पेट्रोल देश से समाप्त हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनराइवल। दिस इज प्रियल। जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा, अपने यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर मिस्टर नितिन गडकरी ने ये बोला है कि अगले 5 सालों में इंडिया से पेट्रोल और डीजल गायब हो जाएगा। पर ऐसा कैसे हो सकता है, और अगर पेट्रोल और डीजल नहीं तो फिर क्या? एक तो हाइड्रोजन पे होगी, ग्रीन हाइड्रोजन पर, या इथेनॉल पर, फ्लेक्स इंजन पर होगी, या सीएनजी और एलएनजी पर होगी। अब जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, उन्होंने 4 चीज़ों का यूज़ किया है। नंबर 1 सीएनजी, नंबर 2 एलपीजी, नंबर 3 हाइड्रोजन एंड नंबर 4 एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल। इन चारों टर्म्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि ऐसा क्या हुआ, ऐसी क्या प्रॉब्लम आई कि पेट्रोल और डीजल को सीधे रिप्लेस करना पड़ रहा है। सबसे पहली प्रॉब्लम, प्राइस फ्लक्चुएशन। आपने देखा ही होगा कि पेट्रोल डीजल की प्राइस कभी भी बढ़ जाती है, कभी भी कम हो जाती है, तो ये मेजर प्रॉब्लम है। नंबर 2, पेट्रोल और डीजल एक नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। इसका मतलब ये होता है कि फ्यूचर में वो कभी भी खत्म हो जाएगी। नंबर 3, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग। इसके आगे बढ़ते हैं, ये समझते हैं अब कि एथेनॉल, सीएनजी, एलपीजी और हाइड्रोजन, ये चारों क्या होते हैं। एलपीजी और सीएनजी तो आप जानते ही हैं। अपन हाइड्रोजन और एथेनॉल फ्लेक्स फ्यूल को समझ। सबसे पहले हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक बहुत क्लीन एनर्जी है, पर इंडिया में इसकी ये प्रॉब्लम है कि इसको प्रोड्यूस करने में नॉन रिन्यूएबल एनर्जी लगती है, जो कि ऑलमोस्ट 95% है। सिर्फ 4% एनर्जी ऐसी है जो रिन्यूएबल एनर्जी से बनती है इसमें। अब बढ़ते हैं एथेनॉल की तरफ। तो एथेनॉल के खुद के एडवांटेजेस भी है और डिसएडवांटेजेस भी है। तो पहले हम डिसएडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। तो जैसे कि एथेनॉल नाम सजेस्ट कर रहा है, एक अल्कोहल है। अल्कोहल होने की वजह से ये गाड़ी में रस्ट और जंग क्रिएट कर सकता है, क्योंकि ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। इसकी वजह से इंजन खराब हो सकते हैं। दूसरी प्रॉब्लम है, एथेनॉल की कंपनीज इतनी अभी इंडिया में नहीं है कि इंडिया की जितनी डिमांड है वो उसको फुलफिल कर सकें। तीसरी प्रॉब्लम है ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग। तो एथेनॉल इतना डेवलप नहीं हुआ है इंडिया में अभी कि उसका ट्रांसपोर्टेशन और वेयर हाउसिंग इतना ईजिली हो सके। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस है, पर ऑब्वियसली इसके एडवांटेजेस ज़्यादा है, इसलिए गवर्नमेंट एथेनॉल को एज अ अल्टरनेटिव प्रेफर कर रही है। एट प्रेजेंट इंडिया में E10 ब्लेंड चल रहा है। अब आप ये सोचेंगे ब्लेंड क्या होता है, तो ब्लेंड का मतलब होता है एक मिक्सचर ऑफ व्हाट, तो पेट्रोल और एथेनॉल। E10 मतलब 10% ऑफ एथेनॉल एंड 90% ऑफ पेट्रोल का मिक्सचर बन के एक फ्यूल बनता है। एट प्रेजेंट रशिया में E25 का ट्रेंड चल रहा है। तो आप सोचेंगे इंडिया इतना पीछे कैसे रह गया, तो उसके रीजंस अपन ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। बट बाय 2025 इंडियन गवर्नमेंट इज प्लानिंग कि वो E20 तक शिफ्ट हो सके, मतलब 20% एथेनॉल एंड 80% ऑफ पेट्रोल। इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं? सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि एथेनॉल जो है वो एग्रीकल्चरल वेस्ट से बनता है। जैसे शुगर केन का वेस्ट हो गया, राइस का हो गया, वीट का हो गया, बट मेजरली शुगर केन के वेस्ट से बनता है। अब जब शुगर केन के वेस्ट से एथेनॉल बन रहा है, तो इंडिया का इम्पोर्ट ऑयल का जो प्रॉब्लम है, डिपेंडेंसी है, वो कम होते जाएगी, क्योंकि एट प्रेजेंट इंडिया 85% इम्पोर्ट करती है ऑयल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज, जो कि बहुत ज़्यादा उनको कॉस्टली पड़ रहा है। जब से एथेनॉल E10 में शिफ्ट हुआ है, तो इंडिया का रेवेन्यू 18,000 करोड़ रुपीस से इंक्रीज हो चुका है। तो आप सोचिए जब ये E20 हो जाएगा तो फिर क्या होगा। एंड इसके अलावा एथेनॉल के प्रोडक्शन में जितनी भी एम्प्लॉयमेंट, जो भी शुगर केन फैक्ट्रीज डेवलप होगी, शुगर केन एग्रीकल्चरल मिल्स डेवलप होगी, वो इंडिया को आत्मनिर्भर इंडिया बनने में भी हेल्प करेगा। तो ये इतने सारे बेनिफिट्स है एथेनॉल को शिफ्ट करने में। पर अगर अब हम सोचें कि यार ये पॉसिबल है कि अगले 5 सालों में इंडिया पूरा पेट्रोल डीजल से शिफ्ट होकर एथेनॉल पे हो जाए, आपके कमेंट्स हमें ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए।